हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग पहले लेक्चर में कुछ सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े थे, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं उसको पढ़े थे। आज हम जो लेकर चलने वाले हैं वो हमारा क्या होने वाला है, कंसंट्रेशन टर्म होने वाला है। तो आइए देखते हैं और फिर आगे चलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं। और उससे पहले हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन चैप्टर का पहला लेक्चर हम लोग देखे थे उसके बारे में थोड़ा सा समरी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि जो सॉल्यूशन होता है, आप उसमें पढ़े थे कि हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, और ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको ये चीजें पता है कि सॉल्यूशन जो बना होता है वह दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी या स्मॉलर अमाउंट लगा लीजिए। और ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट या लार्जर क्वांटिटी। ठीक है। अब अगर हम बात करें इन दोनों की, तो देखिए जो सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा लार्जर क्वांटिटी में होता है। ठीक है। अब ये कहाँ पे वैलिड है, ध्यान से देखिएगा। ये कहाँ पे वैलिड है, ये हर जगह वैलिड नहीं है। हर जगह वैलिड नहीं है। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करिए कि अगर मैं कहूं कि हमारे पास 5 ग्राम शुगर है, 5 ग्राम शुगर है, और हम इसको क्या कर रहे हैं, 100 ml में, यानी हमारे पास 100 ml क्या है, वाटर है, और हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं। सोल्यूशन बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सोल्यूशन बना रहे हैं। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारा जो है वो सल्यूट, ये हमारा क्या है, सल्यूट। और इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्वेंट बोलेंगे। अब आपसे मैं क्या करूं, इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लूं। मैंने लिख दिया 500 kg या ग्राम, जो भी लगाना है, और मैंने यहां पे क्या कर दिया, 100 ml ले लिया। यही चीज है, शुगर है और साथ में क्या है आपके पास, वाटर है। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में आपको इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इन दोनों में इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो आप कहोगे कि ये सॉल्वेंट है। आपके मन में आएगा ये सॉल्वेंट है क्योंकि लार्जर अमाउंट में है, और ये क्या है, सल्यूट है। आपको ये दिखेगा, छोटे अमाउंट में दिखेगा। बट ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि चीनी पानी को नहीं घुलता है, शुगर वाटर को डिसॉल्व नहीं करता, वाटर शुगर को डिसॉल्व करता है। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, वाटर शुगर को डिसॉल्व करता है। यहाँ पे भले ही 100 ml दिख रहा है, ये अपने कैपेसिटी के अनुसार इसमें से जितना रिक्वायरमेंट होगा शुगर का वो डिसॉल्व करेगा, बाकी शुगर को छोड़ देगा। इस केस में भी यही सॉल्वेंट होगा, ध्यान से देखिएगा, यही सॉल्वेंट होगा। ये अपने कैपेसिटी के अनुसार शुगर जितना चाहिए उतना ही डिसॉल्व करेगा, ये सारे शुगर को डिसॉल्व नहीं करेगा। मान लीजिए 500 kg है, तो उसमें से अगर वाटर को डालते हैं, जैसे मान लीजिए 500 kg का बोरी है आपके पास शुगर का, अगर आप इसमें वाटर डालते हो तो वाटर एक क्राइटेरिया के साथ क्या करेगा, शुगर को डिसॉल्व करेगा। सारे वाटर के मोलिक्यूल सारे शुगर के साथ मिक्स नहीं होंगे, ये अपने कैपेसिटी के अनुसार वाटर क्या करेगा, शुगर को डिसॉल्व करेगा,
और क्या बना लेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेगा। इट मींस अब भी यही सॉल्वेंट है और ये क्या है, सल्यूट है, ये क्या है, सल्यूट। ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने यहां पे लिखवाया है कि जो हमारा स्मॉलर क्वांटिटी में हो वो सल्यूट होगा, जो हमारा लार्जर क्वांटिटी में हो या लार्जर अमाउंट में हो वो हमारा क्या होगा, क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। आपको मैं बता दूं ये तभी वैलिड है जब फिजिकल स्टेट सेम हो। कब, कब आपका वैलिड कब रहेगा, वैलिड इफ फिजिकल स्टेट ऑफ क्या, सल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन और सेम। ठीक है, वैलिड ऑन इफ फिजिकल स्टेट ऑफ सल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर सेम। जब हमारे पास सल्यूट का, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट अगर सेम रहेगा तभी ये चीज वैलिड होगा। लाइक दिस, अगर मैं कहूं कि मेरे पास यहाँ पे 10 ml 10 ml 10 ml हमारे पास अल्कोहल है, C2H5 हमने लिया है, OH यानी इथाइल अल्कोहल, और हम साथ में क्या ले लिए, 100 ml ले लिया हमने H2O। आप इसे आसानी से जस्टिफाई कर सकते हो। इनका देखो ये भी लिक्विड के केस में, ये भी लिक्विड के केस में, दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है, तो आपका ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। नो डाउट सॉल्यूशन बना, बना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो इसे आप क्या बोलोगे, सॉल्वेंट बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, सल्यूट बोलोगे। क्यों, क्योंकि इसका क्वांटिटी कम है, इसका क्वांटिटी ज्यादा है, और यहाँ पे मैंने लिखा है ये वैलिड ऑन इफ फिजिकल स्टेट ऑफ सल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं कर दे रहा हूं 100 ml इथाइल अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को हमने कितना कर दिया है, 100 ml, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, 10 ml H2O कर दिया है। ऑब्वियसली अब ये देखो फिजिकल स्टेट दोनों के सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, सल्यूट हो जाएगा। क्या हमारी बात आप समझ पा रहे हैं, क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ध्यान से देखिए, ये दोनों कब ये ज्यादा अमाउंट में हो कब ये कम अमाउंट में हो उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक दोनों की फिजिकल स्टेट सेम नहीं होगी तब तक ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी, जैसे यहां पे मैंने दिखाया। ठीक है, अब देखो अगर फिजिकल स्टेट सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम है, उस केस में आप आराम से जस्टिफाई कर पा रहे हो कि 10 ml इथाइल अल्कोहल 100 ml वाटर में डिजोल्व हो रहा है, तो 100 ml हमारा क्या होगा, क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और 10 ml क्या होगा, सल्यूट होगा। उसी तरह यहां पे अगर देखा जाए तो ये 100 ml हमने इथाइल अल्कोहल को कर दिया और 10 ml वाटर को कर दिया, तो इसका देखो फिजिकल स्टेट सेम है और ये कम है, तो ये हमारा सल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट। समझे बात को, देखो पीछे वाला कह रहा है कि दोनों बराबर हो जाए तब क्या होगा। अरे दोनों जब बराबर हो जाएंगे उस केस में आप क्या करोगे, अगर मैंने कहा कि ये लीजिए 50 ml और ये लीजिए ये भी 50 ml, जब दोनों की क्वांटिटी आपस में इक्वल है और फिजिकल स्टेट सेम है, उस केस में आप किसी को भी सल्यूट बोलिए किसी को भी सॉल्वेंट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमारी बात समझ रहे हैं, मन करे इसको सल्यूट बोलिए तब इसको सॉल्वेंट बोलिए, अगर इसको सल्यूट बोलते हैं तो इसको सॉल्वेंट बोलिए। बात समझ रहे हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में समरी। अब हम चलते हैं आगे। चलिए आइए, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज
यूज्ड, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट अमाउंट ऑफ solute and solvent in given solution। बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इसको देखिएगा। मैं इसको कर दे रहा हूं, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट, मैं यहाँ पे टू लगा दे रहा हूं, थोड़ा सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बात को समझिएगा, जो कंसंट्रेशन टर्म यूज किया जा रहा है वो क्यों यूज किया जा रहा है, तो सिंपल से देखिए, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। हम यहाँ पे क्या बताने वाले हैं, ये यूज करके कंसंट्रेशन टर्म यूज करके अमाउंट ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट को बताने वाले हैं, कहां पे, सॉल्यूशन में। कहां पे, सॉल्यूशन में। तो बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, मास परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको मैं लेकर चलूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो मेरा जो पहला कंसंट्रेशन टर्म यूज होने वाला है वो क्या यूज होने वाला है, मास परसेंटेज। ध्यान से देखिएगा, मास परसेंटेज। ठीक है। अब मैं क्या बताने वाला हूं कि सॉल्यूशन में कितना सल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, हम इसमें सॉल्वेंट को भी बता सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट को भी बता सकते हैं। कुछ चीजें और जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है उसको हम ले लें। अगर मैं कहूं कि अगर हमारे पास सल्यूट है, अगर मैंने लिखा कि जो सल्यूट है वो वेट के फॉर्म में है, यानी वो मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, हम सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं। सॉल्वेंट भी किस में है, मास के टर्म में है। तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे, आप यहाँ पे पाएंगे कि क्या बनेगा, डब्लू सॉल्यूशन बनेगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये एडिटिव नेचर रखेंगे। क्या रखेंगे, एडिटिव नेचर रखेंगे, और ये क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। अब कई लोग के दिमाग में आ रहा है, सर ये तो हम जान रहे हैं, चीजों को समझो, मैं फिर क्या बताने वाला हूं। अगर मैं कह दूं कि ये बी सल्यूट, वी सल्यूट नहीं डब्लू सल्यूट ले लेता हूं, यहाँ पे डब्लू सल्यूट ले लेता हूं, और यहां पे हमारे पास वी सॉल्वेंट, वी सॉल्वेंट, और ये बनेगा वी सल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है, वी सल्यूशन बना। ध्यान से देखना, वी सॉल्यूशन बना। अब हमारी बात समझो, क्या इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करके सॉल्यूशन बनाएंगे, ऐड करके सॉल्यूशन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको देखो, यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, यूनिट की। ये देखो यूनिट ग्राम में है, ये देखो यूनिट ग्राम में है, अगर मान लो किलोग्राम में है तो किलोग्राम में ले लेंगे, तो इसकी भी यूनिट ग्राम में ही आएगी, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है तभी ऐड हो रहा है। बात समझ रहे हैं, दोनों का यूनिट सेम है तभी ऐड हो रहा है। बट यहां पे देखो, ये क्या है, ग्राम में है, और ये क्या है आपका, एमएल में है। तो ये दोनों के यूनिट को देखो, क्या हम ऐड कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। सॉल्यूशन बनेगा नो डाउट, लेकिन ये एडिटिव नेचर नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये एडिटिव नेचर है तो एडिटिव नेचर नहीं है, नहीं करेंगे एडिटिव, ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, दोनों की यूनिट क्या है, अलग अलग है, इसीलिए इन दोनों को हम ऐड नहीं करेंगे। ये सल्यूट सॉल्वेंट में जाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा नो डाउट, लेकिन चीजों को समझो, दोनों को हम ऐड करके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे, गलत हो जाएगा, दोनों का यूनिट अलग अलग है। ठीक है, बात समझना, सॉल्यूशन बनाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी चीज, पहले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जैसा नेचर सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूशन का भी नेचर वैसा ही होता है। यानी फुल्ली जो सॉल्यूशन होता है डिपेंड करता है सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का नेचर सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा,
अगर सॉल्वेंट का नेचर हमारा लिक्विड है तो सोल्यूशन हमारा क्या बनेगा, लिक्विड सोल्यूशन बनेगा। अगर सोल्यूशन हमारा क्या है, अगर हमारा सोल्यूशन क्या है, गैस है, तो गैसियस सोल्यूशन बनेगा। वेरी गुड। कुछ चीजें और देख लीजिए। अगर मान लीजिए मेरे पास वी सल्यूट है और वी सॉल्वेंट से ऐड हो रहा है, नो डाउट ये बनाएगा वी सॉल्यूशन बनाएगा। वेरी गुड। एडिटिव नेचर है, देखो ये देखो एमएल में वो भी एमएल में आएगा। वेरी गुड, ये चीजें हम लोग समझ गए। अब हम क्या करें, ये जो सॉल्यूशन की जो मैं बात कर रहा हूं वो जो हमारा है आइडियल सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं। अब कहोगे सर ये आइडियल सॉल्यूशन क्या है, थोड़ा सा धीरज रखिए, धैर्य रखिए, आगे चल के मिलेगा राउट्स लॉ, वहां पे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वगैरह बताया जाएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो सकता है आपको मैं बता दूं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ हमारा कि इन दोनों को ऐड करने पे ये कोई जरूरी नहीं है सॉल्यूशन का अमाउंट इन दोनों को ऐड करने पे इक्वल आए, या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉन आइडियल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात को समझिएगा। अब कहोगे सर ये मुझे नहीं समझ में आएगा, समझो ना, समझो। ये सपोज करो 5 ml, ये सपोज करो 10 ml, ये टोटल कितना होगा 15 ml। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा, ये मान लीजिए 5 ml, ये मान लीजिए 10 ml, तो ये हो सकता है कि 14.9 ml हो, या हो सकता है 15.1 ml हो, कुछ अमाउंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये डिपेंड करता है इन दो। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मास परसेंटेज पे और हम आगे बढ़ते हैं। मास परसेंटेज यानी स्पेशली आपको ये वर्ड लगाया गया है मास, यानी हर चीज का हम बात करने वाले हैं किसमें, ग्राम में बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे मास ऑफ सल्यूट। अब देखो जो मास ऑफ सल्यूट, अब ऑब्वियसली ये मास लगा है तो सल्यूट किस में होगा, ग्राम में होगा। प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बात को समझिए। देखिए आपको सोल्यूशन किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, कि बोला जा सकता है कि हमारे पास 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट है और 350 ml सोल्यूशन में, सोल्यूशन में नहीं, 350 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो आपको कैसे बताना होगा, कुछ भी वैल्यू दिया रहे, कुछ भी वैल्यू दिया रहे, आपको हमेशा 100 ग्राम में बताना है कि कितना सल्यूट प्रेजेंट है। बात को समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। आपको कुछ भी सोल्यूशन में दिया रहे और मास परसेंटेज पूछा जाए तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि पर 100 ग्राम में कितना सल्यूट प्रेजेंट है। हर 100 ग्राम में पूछ रहा है, 100 ग्राम में पूछ रहा है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं। सपोज करिए कि मान लीजिए कि हम इसका थोड़ा सा एक फॉर्मूला बनाते हैं, इसका मैं फॉर्मूला बनाऊं, इसका मैं फॉर्मूला बनाऊं। मैं लिख रहा हूं यहां पे इन W सॉल्यूशन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, W सॉल्यूशन, ये W सॉल्यूशन जो मैंने नाम दिया है ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन का इतना ग्राम है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इफ मास ऑफ सल्यूट, ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इक्वल टू, मैंने मान लिया W सल्यूट। मैंने कहा कि अगर हमारे पास W सॉल्यूशन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है और उसमें हमारा मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है, वो कितना है, W सल्यूट है। तो ऑब्वियसली मैं कहूं कि अगर मैं कहूं कि ये W सॉल्यूशन ग्राम था, मैं पूछूं 1 ग्राम के लिए, मैं पूछूं 1 ग्राम के लिए, तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, W सल्यूट, और ये चीजें किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये क्या बनाएगा, W सॉल्यूशन बनाएगा।
लेकिन आपको बताना कहाँ है, पर 100 ग्राम में। ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है, 100 ग्राम में बताना, 1 ग्राम में नहीं बताना। कितने ग्राम में बताना, 100 ग्राम में। बात हमारी समझ रहे हैं। हमारे पास कह रहा है एक सोल्यूशन है, और सोल्यूशन क्या माना गया है, डब्ल्यू सोल्यूशन ग्राम माना गया है, और उसमें कहा गया इफ मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, उस मास ऑफ सोल्यूट को क्या दिखाया गया है, डब्ल्यू सोल्यूट से। तो मैंने कहा कि अगर 1 ग्राम होगा तो ये कितना होगा, तो मैंने इसको इधर लाया और इधर आया, तो ये किस में हो गया, डिवाइड में। ये 1 ग्राम की बात हो रही है, कितने ग्राम की बात हो रही है, 1 ग्राम की बात हो रही है। तो मैंने कहा कि भैया बता दो कि अगर 100 ग्राम हो तो क्या होगा, अगर 100 ग्राम हो तो क्या होगा। तो आप तुरंत कहोगे कि ये हमारे पास देखने को मिल जाएगा कि ये हमारे पास क्या लग गया, 100। इसी को हम बोलते हैं क्या, मास परसेंटेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। बात को सुनिएगा, कह रहा है मास ऑफ सल्यूट किसमें है, ग्राम में है, प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम या 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो ये 100 ग्राम के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। अब मैं यहां पे लिखूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पे मास परसेंटेज इक्वल टू क्या देखने को मिला, डब्ल्यू सल्यूट देखने को मिला। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डब्ल्यू सोल्यूशन हो जाएगा इनटू 100। बात को समझिएगा, अगर मैं कहूं कि डब्ल्यू सोल्यूशन, तो डब्ल्यू सोल्यूशन कुछ दिख रहा है यहाँ पे, आप इनकी जगह पे क्या लिख सकते हो, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिख सकते हो यहाँ पे, चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं कहूं ऊपर भी देखो मास की बात हो रही है, नीचे भी मास की बात हो रही है, ऊपर डब्लू नीचे डब्लू, तो मैं इसको और करके क्या लिख सकता हूं, डब्लू अपान डब्लू परसेंट लिख सकता हूं कि नहीं। तो मास परसेंटेज को हम क्या बोल सकते हैं, डब्लू अपान डब्लू परसेंटेज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डब्लू अपान डब्लू परसेंटेज ये नाम हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको हटाता हूँ और इस पे एक दो क्वेश्चन लेकर मैं समझाता हूँ। मैं इसको हटाऊंगा। आइए, सपोज करिए कि अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को समझिएगा और फिर सॉल्व करिएगा, बड़े आसानी से लग जाएगा। फॉर्मूला तो आपको पता चल गया है। फॉर्मूला क्या पता चला है कि डब्लू अपान डब्लू परसेंट को हमने कैसे डिफाइन किया था, डब्लू सल्यूट, और ये क्या था, डब्लू सल्यूशन इनटू क्या था, 100। ये फॉर्मूला हो गया। मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कि मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि ये हमारे पास 25 ग्राम, मैं यहां पे लगा देता हूं इफ 25 ग्राम ऑफ सॉल्ट dissolved in dissolved in 375 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखिए, आगे मैं चलता हूं। कैलकुलेट मास परसेंटेज। ठीक है, आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब अगर मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप क्वेश्चन को रीड करिए, समझिए।
कह रहा है ना जो हमारा 25 ग्राम सल्यूट है वो कितने में प्रेजेंट है, 375 ग्राम। ये तो ऑलरेडी कंसंट्रेशन बता रहा है कि सल्यूट हमारा 375 ग्राम में प्रेजेंट है। 375 ग्राम क्या है, सल्यूशन। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने कहा ना, आपको सॉल्यूशन किसी भी तरीके से बनाकर दिया हो और मास परसेंटेज पूछे तो हमेशा आपको ये बताना है कि 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है, 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है। तो ये 375 ग्राम में कितना प्रेजेंट है, 25 ग्राम। लेकिन आपको बताना कि 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा। बात समझ रहे हैं हमारी। ये पूछा है 375 में तो इतना है, 25 है, नो डाउट। लेकिन आपको हमेशा किसके लिए डिफाइन करना है, पर 100 ग्राम के लिए डिफाइन करना है। किसके लिए करना है, पर 100 ग्राम के लिए। तो करना क्या है, यहां पे देखिए, सिंपल निकालिए। मास परसेंटेज किसका निकाल रहे हैं, आप सल्यूट का निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सल्यूट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूं W/W, मैंने लिख दिया परसेंटेज। सल्यूट कितना दिया है, देखिए 25 दिया है, नो डाउट। नीचे देखो 375 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया हमारे पास, 100। अब मैं कह रहा हूं कि इसे आप सॉल्व करो। इसे सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 5 से 5 टर्म में, और ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 7 और ये जाएगा 5। ठीक है। अब मैं कहूं कि ये फिर से क्या करो, इसे इसको काट लो, तो ये कितने बार में जाएगा। तो अगर आपको देखने में कुछ समझ में आ रहा है तो आपको देखो कुछ इस तरह का केस मिलेगा। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितने बार में जाएगा, ये 6 टाइम में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर आपके पास कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो ये 6 समथिंग करके कुछ आता जाएगा। तो मैं इस एक वैल्यू को बढ़ाकर ऐसे लिखूंगा और साथ में परसेंटेज, ये हमारे पास आएगा। अब इसको समझिए, इसको कैसे समझना है। अब इसको इस तरह से समझना है, ये जो चीजें दिख रही है ना, ये जो चीजें दिख रही हैं, आप परसेंटेज है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 6.67 अपान, यहां पे लिख सकते हैं 100। ये किसको दिखा रहा है, ये सल्यूट को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है, सॉल्यूशन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, सॉल्यूशन को दिखा रहा है। बात को समझिएगा। अब आपके दिमाग में बहुत उथल पुथल हो रही होगी, अरे भैया ये बता दो सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन में से क्या करना, सल्यूट को घटा देना, सॉल्वेंट निकल जाएगा। इसका मतलब समझो कि हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, हम ऐसे लिख दे नीचे, यहाँ पे 6.67 ग्राम ऑफ सल्यूट present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से एक बार देखो। जो भी आपको दिया हुआ है आपको पर 100 ग्राम में निकालना है, ये माइंड में सेट, ये माइंड में सेट रखना है। तो आपको जब भी इस तरह परसेंटेज दिया हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर सल्यूट है नीचे सॉल्यूशन है। बात समझ गए। आइए कुछ चीजों को समझते हैं। अगर मैं लिख दूं 20% बाई मास, इसका मतलब क्या होगा, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया 20/100। इसका मतलब ये सल्यूट है और ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। यू कैन राइट, क्या राइट कर सकते हैं कि 20 ग्राम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझे बात, ठीक। अगर दे दे x% बाई मास, या W/W दे दे या बाई वेट दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, बाई मास। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको तुरंत लिखना है x/100। और ये आपको पता है अच्छी तरीके से, सल्यूट, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन। यू कैन राइट हियर क्या, x ग्राम ऑफ सल्यूट
और कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड। आई होप कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मास परसेंटेज हमने कंप्लीट कर दिया है, आप देख लो सारी चीजें। फिर मैं आगे चलता हूँ और अगला कॉन्सेप्ट लेता हूँ। और अगला हमारा क्या होने वाला है? वॉल्यूम परसेंटेज होने वाला है। तो आप इसे कर लो, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। प्रॉपर नोट्स बनाने से ये फायदा होगा कि आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब अगला जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करने जा रहे हैं वो हमारा है वॉल्यूम परसेंटेज। देखो, जैसे जैसे हमने मास परसेंटेज पढ़ा है, सेम उसी तरह का आपका वॉल्यूम परसेंटेज। बट वहां पे होने वाला क्या है, ये चीजें सब ग्राम में पढ़ रहे थे, मास में डील कर रहे थे। अब वहां पे जो हम डील करने वाले हैं वो वॉल्यूम में डील करने वाले। तो आइए, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे लिखूं वॉल्यूम परसेंटेज, तो दिमाग में क्या आता है? जैसे मैंने लिखा था, मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। पर 100 ग्राम के लिए निकालते थे। हर चीज कुछ भी दिया रहा है 100 ग्राम के लिए आपको डिफाइन करना था। यहाँ पे पर 100 ml के लिए डिफाइन करना है कि 100 ml में कितना सल्यूट प्रेजेंट है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। अब ये वॉल्यूम ऑफ सल्यूट किस में रहेगा आपको पता होना चाहिए। इन ml, प्रेजेंट इन, इसमें 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब देखो सारी चीजें बदल गई, यहाँ पे ml आ गया वर्ड, यहाँ पे क्या आ गया? ml आ गया वर्ड, कोई दिक्कत नहीं। आपको फिर से वही चीज बतानी होगी। फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला मैं डायरेक्टली बना रहा हूं। यहाँ पे मैं लिखता हूं वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे मैंने मास परसेंटेज का फॉर्मूला बनाया था ना, वैसे इसका बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद रखना है और सॉल्व करना है। मैं लिखूंगा यहाँ पे वॉल्यूम सल्यूट, यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम सोल्यूशन। इस वॉल्यूम सोल्यूशन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो वी सल्यूट प्लस वी सल्यूशन सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करने पे सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 100। मैं देखो, ऊपर भी वी है नीचे भी वी है, तो मैं इसे लिख सकता हूं वी अपान वी परसेंटेज, यानी इसका एक और नाम बन जाएगा वी अपान वी परसेंटेज, वी बाई वी परसेंटेज। ठीक है। अब जो चीजें दिख रही हैं सेम, अगर मैं कहूं कि 20 ml 20 ग्राम लिए थे, और मैं उसी क्वेश्चन को फिर से लिखा, उसी क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूं। अगर आप चाहते हो दूसरा क्वेश्चन लेना तो मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख लेता हूं कि अगर मान लीजिए 20 ml ऑफ, मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिक का केस है तो ऑर्गेनिक का कोई लिक्विड ले लेते हैं, या लिख सकते हैं इसमें मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे CCl। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 20 ml ऑफ CCl4 प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन, मैं यहाँ पे दे दूं यहाँ पे 250 ml ऑफ सोल्यूशन। अब मैं आगे फिर से कहूंगा क्या? कैलकुलेट, क्या करिए यहाँ पे? कैलकुलेट वी बाई वी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब फिर से सारी चीजें वही चलने वाली है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया, लगेगा तो उसी तरह, कोई दिक्कत नहीं। आप सल्यूट की जगह पे 20 ml रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा वी बाई वी परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने लिख दिया क्या?
20, नीचे हमने क्या लिख दिया, देखो कितना है 250, ये कितना है 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ये जाएगा इससे, ये जाएगा 4 टर्म में, ये आ जाएगा 8%। अब ये 8% क्या निकल के आ रहा है बच्चों, ये 8% क्या निकल कर आ रहा है, एक बार दिमाग लगाओ। तो ये जो 8% को आप लिखो 8/100, ये क्या है, सल्यूट है, बी सल्यूट है, और ये क्या है, बी सॉल्यूशन है। आप यहां पे क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट हियर 8 ml ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन क्या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल, जैसे वहां पे आपने किया, हमने कहा ना आपको भले किसी में दिया हो, 250 में दिया हो, 450 में दिया हो, 1050 में दिया हो, कोई मतलब नहीं है, आपको पर 100 में बताना है, हर चीज पर 100 में बताना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं कह दूं कि x% बाई वॉल्यूम और बाई v/v परसेंटेज, क्या लिखेंगे, x/100, और ये क्या है, सल्यूट है, v सल्यूट, ये क्या है, v सॉल्यूशन। यू कैन राइट हियर x ml ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल, कुछ नहीं करना है, हो गया, काम बन गया, काम बन गया। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने, चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, और आगे हम क्या देखने वाले हैं, आगे हम देखने वाले हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या देखने वाले हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मैं यहां पे लिख रहा हूं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे डैश भी कई बुक में लगा रहता है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे देखा जाएगा मास ऑफ सल्यूट, देखो मास लगा है, सल्यूट किस में है, ग्राम में है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब चीजें बदल गई हैं, चीजें बदल गई। अब कह रहा है कि आपको बताना है, क्या बताना है, कि 100 ml में कितना ग्राम सल्यूट प्रेजेंट है। आप हमारी बात समझ रहे हैं, जैसे 100 ग्राम में पीछे कैलकुलेट किए, 100 ग्राम में फिर से अभी इसके जस्ट पीछे किए, फिर 100 ml में कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अभी पीछे जो किए है ना 100 ml वाला, और उसके पीछे हमने क्या किया था 100 ग्राम वाला। तो यहाँ पे अभी पीछे जो पढ़े हैं वो ml था, लेकिन यहाँ पे ग्राम और ml है, इसीलिए तो नाम बना है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बना है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मैं कहूं कि इसको अगर मैं फॉर्मूला से दिखाऊं, तो ये जो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात किया जाए, मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, वॉल्यूम परसेंटेज जो हमारा आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है W सल्यूट, यहाँ पे आने वाला है V सॉल्यूशन, और इनटू क्या हो गया 100। ये 100 बार बार क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पर 100 में ही देखना है। अब चीजों को देखिए, ये है ग्राम में, ये है ml में, ये है मास में, ये है किसमें, ये है आपका ml में, इसीलिए इसको बोलते हैं W/V परसेंटेज। देखो ये देखो W है, नीचे क्या है, V है, W ऊपर है, नीचे क्या है, V है, ये क्या है, W सल्यूट है, नीचे क्या है, सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे यूनिट भी आ जाएगा, ये ऊपर ग्राम में, नीचे किसमें, एमएल में, ग्राम और एमएल हो जाएगा, ग्राम अपन एमएल। ठीक है। अब मैं क्या बताने वाला हूं इसको समझिए। अब आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया रहे, इसमें कुछ भी क्वेश्चन दिया रहे तो आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। कैसे? पीछे वाले से, कि हमें 100 में ही निकालना, दिया कुछ भी रहे, निकालना हमें 100 में। तो आइए एक क्वेश्चन लेकर ट्राई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करता हूं, यहां पे ले लेता हूं 25 ग्राम ऑफ सुगर dissolved in 250 ml of solution। कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट क्या? W अपान V परसेंटेज ऑफ सल्यूट, कि कितना सल्यूट 100 ml में प्रेजेंट। जब भी आप निकालते हो तो बार बार 100 ml के लिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, इतना W/V परसेंटेज ऑफ सल्यूट, आप सल्यूट को पता कर रहे हो कि सल्यूट हमारा कितना 100 में प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, चीजों को सीखना है, सीधे फॉर्मूला में रखना है। यहाँ पे आप लिखो 25, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन कितना है, 250 है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 है, लगा दो। 10 से 10, ये 25 से 25, आंसर आ जाएगा 10%। इस 10% को आप क्या लिख सकते हो, 10/100 लिख सकते। इसका मतलब समझ रहे हो, ये आपका है सल्यूट, W सल्यूट, ये क्या है, V सल्यूशन। बात को समझिएगा। इसका मतलब 10 ग्राम ऑफ सल्यूट या सुगर, सुगर है तो सुगर लीजिए, सुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी हमारा जो 10 ग्राम ऑफ शुगर है वो 100 ml में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे 250 में कितना था, 25, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही अगर आपको लिखकर आ जाए X% W/V परसेंटेज, ठीक है, या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो आप तुरंत इसे लिखिएगा X/100। ये क्या है, ये वेट ऑफ सल्यूट है, यानी मास ऑफ सल्यूट है। ये क्या है आपको पता है, वी सॉल्यूशन। आप क्या लिख सकते हो, X ग्राम ऑफ सल्यूट present in 100 ml of solution, 100 ml of solution। ठीक है, ये चीजें हमारी हो जाएंगी, ये चीजें हमारी हो जाएंगी। जैसे पीछे हमने बताया सब वैसे ही चलता आ रहा है। अब इसके बाद कुछ नया मिलने वाला है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरे से। अब मैं क्या करने वाला हूं, इनका रिलेशन करने वाला हूं मास परसेंटेज से। आइए देखते हैं। मैं इसको हटाऊंगा, मैं इसको हटाता हूं। हमें बताइएगा, मैं यहां पे लिखता हूं कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन का केस चले, मैंने कहा कि हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें। कहोगे सर इसमें डेंसिटी भी ला दिए, तो नाम ही तो है फिजिकल केमिस्ट्री, सब आ जाएगा। अब देखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को मैंने लिखा डी सॉल्यूशन। ऑब्वियसली आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छे बच्चों की तरह बता दो। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हो गया। क्या हम इसको यहाँ पे, पहले तो यहाँ से V सॉल्यूशन की वैल्यू निकालो, तो V सॉल्यूशन जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, बहुत ही
अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। ये हो गया V सॉल्यूशन इक्वल टू W सॉल्यूशन अपान क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड। इन वैल्यू को उठाकर इस B सॉल्यूशन की जगह पे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रख दो भैया रख दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको रख दिया। तो रखने पे क्या मिला, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं W अपान V परसेंटेज। वेरी गुड। फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, W सल्यूट रख दिया। V सॉल्यूशन की जगह पे मैंने लिखा यहाँ पे W सॉल्यूशन अपान डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये चला जाएगा ऊपर, ये चला गया ऊपर। तो केस जो बनेगा W अपान V परसेंटेज, ये मैंने लिखा W सल्यूट, ये हमारा बन गया W सॉल्यूशन हो गया, ये ऊपर चला गया इंटू 100 इंटू D सॉल्यूशन। जो ऊपर गया मैंने उसको साइड में लिखा है, जो ऊपर गया मैंने साइड में लिखा है। कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही है, दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है बोलो। तो दिख आपको ये रहा होगा कि मैंने कुछ पढ़ाया था पीछे, W अपान W इक्वल टू क्या होता है, W सल्यूट अपान क्या होता है, W सल्यूशन इनटू 100। क्या जो चीजें मैंने वहां साइड में लिखा है वो इससे मैच कर रहा है क्या। देखो W सल्यूट, वेरी गुड, W सल्यूट, नीचे W सॉल्यूशन इनटू 100 है, तो सब कुछ है। तो क्या मैं इस बॉक्स की जगह पे इसको नहीं लिख सकता, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। तो यहां से फाइनली जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, W अपान V परसेंटेज इक्वल टू W अपान W परसेंटेज इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये रिलेशन है मास परसेंटेज और मास वाई वॉल्यूम परसेंटेज, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मास परसेंटेज किसी का दिया हुआ है, क्या करते हैं, मास परसेंटेज मान लेते हैं कि दिया हुआ है। सपोज करिए कि W अपान W परसेंटेज ऑफ NaCl ले लेते हैं, सॉल्ट है कोई दिक्कत नहीं, NaCl दे दिया है, मान लेते हैं कि 2 पॉइंट या 2.4 ले, चलिए कोई बात नहीं 2.4 ले लेंगे। अब कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है 1। आप यहां से कैलकुलेट कर लो W अपान, कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल सा फंडा है, दिया है कितना W अपान W 2.4 इंटू ये क्या हो जाएगा D सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्लास। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। खैर लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में और आगे कुछ और टर्म लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद